आज एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनाता हूं जो कहानी सच्ची भी है और अच्छी भी है। ये कहानी उस बच्ची की है जिसका जन्म हुआ 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा के पिंपरी मेघे गांव। बच्ची जब पैदा हुई तो घर वाले दुख में डूब गए, शोक में डूब गए कि अरे हमारे घर में बच्ची कैसे पैदा हुई। इतना बुरा मान गए कि बच्ची का नाम चिंदी रख दिया, यानी कि पुराने कपड़े का एक टुकड़ा, गैर जरूरी काम का नहीं होता। बच्ची को पढ़ने लिखने से दूर रखा। 10 साल की उम्र में उसकी शादी करा दी। शादी के बाद में ससुराल वालों ने भी एक दिन घर से निकाल दिया। जिस दिन लड़की को घर से निकाला उस दिन उसकी गोद में 10 दिन की बच्ची थी। मैं उस बच्ची की कहानी सुना रहा हूं जिसकी जिंदगी में शुरुआत में बहुत सारा दुख है, लेकिन आखिरी में बहुत सारा सुख है, क्योंकि वो हजारों बच्चों की बाद में मां बन गई। और आज हम बात कर रहे हैं सिंधु ताई सपकाल की। इस मदर्स डे पर दुनिया की सबसे बड़ी मां को मेरा प्रणाम है। सिंधु ताई सपकाल के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि वो कितनी महान थी। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हम सबके साथ है। सिंधु ताई सपकाल, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र के वर्धा जिले में वो पैदा हुए। उनके फादर का नाम अभिमान साठे था। पिताजी तो चाहते थे कि बच्ची पढ़ने लिखने के लिए जाए, लेकिन मां नहीं चाहती थी। पिताजी ने चुपके से बच्ची का एडमिशन करा दिया। मां की नजर में बच्ची भैंसे चराने जाती थी, लेकिन जब भैंसे पानी में चली जाती थी तो सिंधु ताई दौड़ के स्कूल चली जाती थी। कई बार टीचर से डांट पड़ती थी कि लेट क्यों आई। एक बार तो जब क्लास टीचर को मालूम चला कि ये वजह है, घर वाले पढ़ने लिखने नहीं देते, तो टीचर ने बिना परीक्षा लिए बच्ची को पास करके 4th क्लास में भेज दिया। सिंधु ताई सपकाल की जिंदगी से जो सीखने को मिलता है वो सबसे बड़ी बात यह है कि आप दूसरों का दुख बांट लीजिए, अपना दुख खुद ब खुद भूल जाएंगे। सिंधु ताई सपकाल की जिंदगी की शुरुआत की जो किस्से थे, जो शुरुआत की उनके जीवन का संघर्ष था, उसे जरा डिटेल में समझते हैं। सिंधु ताई ने एक इंटरव्यू में बताया कि बचपन में उनके पास पढ़ने के लिए सिर्फ जुनून था, स्लेट तक नहीं थी। किराने की दुकान पर जो पर्ची मिला करती थी उसे पढ़ा करती थी, क्योंकि पढ़ना चाहती थी कुछ ना कुछ। उस पर्ची के एक तरफ लिखा होता था, एक तरफ खाली होती थी। जिस तरफ खाली होती थी लिखने की कोशिश करती थी। कई बार जो कागज होते थे सिंधु ताई उनको चूहे के बिल में छुपा देती थी, कहीं किसी को पता ना चल जाए कि बच्ची पढ़ने लग गई। कई बार चूहे उस कागज को और अंदर ले जाते थे। सिंधु ताई ने बताया कि एक बार तो नेवले के बिल में कागज छुपा दिया। उस कागज पर मराठी कवि गजानन त्र्यंबक मार्ट खोलकर साहब की एक कविता लिखी थी। उस कविता को सिंधु ताई पढ़ना चाहती थी। उस कविता का भाव कुछ ऐसा था कि जब औरतें पानी भरने के लिए पनघट पर जाएं, गांव से बाहर जाएं, तो कुछ पढ़ना लिखना सीख लें, क्योंकि यही वो समय है जिसमें पढ़ सकती है, बाकी समय तो संभव नहीं है। सिंधु ताई ने जब वो कविता पढ़ने के लिए वो कागज बाहर निकालना चाहा तो नेवले ने उनका हाथ काट लिया। जीवन भर उनके बाएं हाथ की छोटी उंगली टेढ़ी रही। वो कहती हैं कि उस दिन पढ़ने के लिए मुझे नेवले से लड़ाई लड़नी पड़ी। वो जो कागज था जिस पर कविता लिखी थी उस पर खून की एक तरफ धार टपक रही थी। नेवला उसे छीनने की कोशिश कर रहा था, सिंधु ताई उससे लड़ रही थी। उनके जीवन में संघर्ष खत्म नहीं हुआ। 10 साल की उम्र में उनकी 30 साल के इंसान से शादी करा दी, श्री हरि सपकाल नाम के व्यक्ति से। ससुराल में भी प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। सिंधु ताई सपकाल के जीवन में ससुराल में भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। सिंधु ताई बताती हैं कि जब उनकी गोद में सिर्फ 10 दिन की बच्ची थी, ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। इनके जो पति थे वो गांव वालों की बातों में आ गए, ससुराल वालों की बातों में आ गए, बहकावे में आ गए और इन्हें घर से बेदखल कर दिया। जब इस बच्ची का जन्म हुआ तो इसके घर वालों ने इसको दूसरी नजर से देखा, चिंदी चिंदी के बुलाया। जब इस लड़की को बच्ची हुई तो ससुराल वालों ने उस नजर से देखा। ये वो समय था जब देश में लड़का लड़की में भेदभाव किया जा रहा था। सिंधु ताई सपकाल को ससुराल वालों ने बाहर निकाल दिया था। ये अपने घर जाने की कोशिश कर रही थी, अपने घर पहुंची भी। पिताजी का देहांत हो चुका था और मां ने घर में आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा जाओ बाहर, तुझे बच्ची हो गई, चलो यहाँ आपकी जरूरत नहीं। सिंधु ताई दर बदर भटकती रही। एक इंटरव्यू में बताती हैं कि एक दिन मैं स्टेशन पर बैठी हुई थी, अपनी जिंदगी को खत्म करने की सोच रही थी कि बहुत हो गया, खत्म कर दी। छोटी सी बच्ची दे दी। स्टेशन पर बैठ करके बस विचार आ रहा था कि आत्महत्या करनी। मैंने देखा कि एक भिखारी जोर से रो रहा है और कह रहा है कि मैं मरने वाला हूं, बीमार हूं, मुझे पानी तो पिला दो, मेरी कुछ मदद तो कर दो। तभी मेरे अंदर से आवाज आई कि सिंधु ताई पुण्य करो। एक तरफ मैं मरने का सोच रही थी, दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति था जो मरने से पहले पानी पीना चाह रहा था कि पानी तो पिला दो। फिर क्या था, सिंधु ताई उसके पास गई, जाकर के उससे कहा कि अरे बाबा सिर्फ पानी नहीं, मेरे पास रोटी भी है, मरना है तो पानी पी के रोटी खा के मर, ऐसे नहीं।
सिंधुताई कहती हैं कि वो मरा नहीं, और जब वो मरा नहीं तो मैंने भी अपना मरना कैंसिल कर दिया। सिंधुताई ट्रेन में गाना गा करके जो पैसा वैसा कमाती थी उससे भोजन करती थी, और जो रोटियां बच जाती थी वो आसपास छोटे बच्चों में बांट देती थी। रात में कैसे बचे, बुरे लोग भी घूमते हैं जमाने में, तो शमशान में चली जाती थी। कहीं से आटा मिल गया तो उससे रोटियां सेकती थी मुर्दे की लाश पर। सिंधुताई कहती है कि मैंने कई दिन गायों भैंसों के तबेले में बिताए। जो गाय होती थी ना, वो मेरी बच्ची की रक्षा कर लेती थी कि कोई दूसरी गाय उसकी तरफ ना आए, कोई भैंस उसकी तरफ ना आए। वो कहती थी कि मैंने मानवता के भी रूप देखा, मैंने जानवरों का भी रूप देखा, मैंने देखा कि गाय सबसे बड़ी माँ है। सिंधुताई सबकाल कहती थी कि एक तरफ मेरे ससुराल वाले थे जिन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया, दूसरी तरफ वो गाय थी जो मेरी बच्ची को बचा रही थी। सिंधुताई सबकाल जब गाना गा करके थोड़ा बहुत जो दिन भर में मिलता था उससे जो आता था आटा रोटी जब बांटती थी बच्चों में, तो उन्हें समझ में आता था कि दुनिया में प्यार की कितनी जरूरत है। तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब से इन बच्चों की देखभाल करूंगी, क्योंकि दूसरों की मदद करके जो उन्हें सुख मिल रहा था वो अपार था। और यही वो दिन था जिस दिन सिंधुताई सबकाल ने डिसाइड किया कि वो अब इन अनाथ बच्चों को, इनको कोई अनाथ नहीं बोलेगा, इन बच्चों की माँ बनेंगी। इन बच्चों की माँ का नाम होगा सिंधुताई सबकाल। आखिरी में सबसे कमाल की बात बताता हूँ। वो पति जिसने सिंधुताई को अपने घर से बाहर निकाल दिया था, उस महिला को जिसकी गोद में सिर्फ 10 दिन की बच्ची थी, उस बच्ची की जन्मनाल भी माँ ने पत्थर से काटी थी, वही व्यक्ति, वही सिंधुताई का पति उनके पास लौट के आया। और सिंधुताई ने कहा कि अब मैं पति के रूप में तुम्हें स्वीकार नहीं सकती, लेकिन हजारों बच्चों की माँ बन चुकी हूं, इसलिए बेटे के रूप में स्वीकार सकती हूँ। और अपने पति को अपने बेटे के रूप में स्वीकार लिया। और उनकी संस्था में जो बच्चे थे उनको कहती थी कि मेरा सबसे शैतान बच्चा है, इसने बहुत दुख दिए मुझे, लेकिन अब बूढ़ा हो गया है ना, इसका ख्याल रखना तुम्हारी हमारी जिम्मेदारी है। सिंधु जो नाम है ना, सिंधु नदी की तरह ही उनकी ममता की धारा बरसों तक बहती रही। सिंधुताई जिन्होंने बेसहारा बच्चों को आंगन दिया, आशीर्वाद दिया, अपना नाम दिया। ये बच्चे अनाथ नहीं कहलाते, इनकी माँ का नाम है सिंधुताई सबकाल। बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे पुरस्कार सिंधुताई सबकाल को मिले, बहुत सारी संस्थाएं आज चल रही। उनके आंगन में बहुत सारे बच्चे खेले कूदे पले बढ़े और आज बहुत अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। सिंधुताई सबकाल ने जो काम किए उसकी वजह से उन्हें कई जगहों पर, मंचों पर, जो सम्मानित मंच है उन पर बुलाया गया, कहीं टीवी शोज में जाने का मौका मिला। और जहां भी वो जाती थी बस यही कहती थी कि जीवन में दूसरों का दुख बांट लो, खुद का दुख अपने आप भूल जाओ। ममता की ऐसी मूर्ति को आज मदर्स डे पर हम सबका प्रणाम। और मैं आज मदर्स डे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि माँ का हर एक दिन होता है। ऐसे तो उससे प्यार में कमी होती है, माँ का एक दिन नहीं सदी होती है। सिंधुताई सबकाल आप जहां कहीं भी हैं, हम पर आशीर्वाद बरसाए रखिएगा।